हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया भाई। कुंदन कैसे हो? इशिका कैसे हो बेटे? हाँ भाई। तनिष कैसे हो? भूमिका, प्रिंस, सागर, सभी जुड़ जाइए भाई। सभी कैसे हैं? तो बेटे आपको पता है चैप्टर अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है और एक्सरसाइज आज 5.3 करने वाले। 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं कवर की बेटे वो अपने नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए, समझते रहिए। जिसको जो भी डाउट आ रहा है बेटे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और वीडियो बेटे एंड तक जरूर देखें, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन छूट गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या पता वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए जो आप छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटे। ये गेट नहीं बंद हो रहा यार। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटे? देखो इस एक्सरसाइज के अंदर देखो, पिछली एक्सरसाइज में केवल एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटे ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था कि कितनी टर्म्स है एपी में, या फिर nth टर्म दे दी जाती थी तो टोटल टर्म्स काउंट करने के लिए फॉर्मूला था। तो बेटे आज इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा सबसे, ये तो होना ही है बेटे यूज। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बेटे? एस एन। तो लिख ले बेटे फॉर एन ए पी, फॉर एन ए पी, ये लिखे बेटे फॉर एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्या है बेटे? एस एन। बेटे एस एन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। यहाँ पे क्या होगा बेटे? एन बाय 2। एन बेटे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो बेटे ये फॉर्मूला याद रखना आपको, मार्कर। ये फॉर्मूला बेटे आपको याद रखना है, ठीक है? इस फॉर्मूला का यूज होना है। वो पहले वाला फॉर्मूला तो होगा ही यूज साथ में। बेटे यहाँ पे एस एन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है भाई? तो इसको जल्दी से नोट कर ले, छाप लें इसको जल्दी से। फिर बेटे एक क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। हो गया होगा नोट? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 बेटे पढ़िए। क्या है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम। बेटे नीचे कुछ एपी गिवन है, इनका सम फाइंड करना है। तो बेटे एक ही फॉर्मूला अब यहाँ पे, एक ही नहीं, पिछला फॉर्मूला भी यूज होगा कहीं कहीं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटे, क्या है? फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट है बेटे। क्या है बेटे? एपी 2, 7, 12। अब बेटे कहाँ तक फाइंड करना बेटे? टू 10 टर्म्स तक। कितनी टर्म्स तक फाइंड करना बेटे? 10 टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। तो बेटे S10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? S10। तो सबसे पहले बेटे सारी चीज़ें लिख लीजिए। ए कितना है इसमें? 2। डी कितना है बेटे? डी निकालेंगे 7 माइनस 2 कितना? 5। 7 माइनस 2 कितना बेटे? 5। और बेटे n मतलब कितना बोला इसने? 10 बोला है ना, क्योंकि 10 टर्म्स बोला उसने। बेटे कितना बोला है? 10 टर्म्स तक का आपको सम फाइंड करना है बेटे। S10 कितना? S10 करो भाई फाइंड। तो बेटे फॉर्मूला लगाएंगे S10 का। क्या होगा बेटे? पहले तो फॉर्मूला ही लिख लीजिए, SN n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना? बेटे ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इस एक्सरसाइज में सबको दिक्कत आती है, तो बेटे ध्यान से समझना, सबको दिक्कत नहीं आएगी। और इस एक्सरसाइज से बेटे क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है? तो बेटे S10 फाइंड करना आपको। n कितना बेटे? 10। n कितना है? 10 बाई 2 2। a कितना है बेटे? 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n कितना बेटे? 10 है। बोलो बेटे d कितना है? 5 है। वैल्यूज पुट कर दी बेटे, तो कितना आ गया बेटे? ये आ गया बेटे 5। कितना? 5। 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना बेटे? 9। 9 5 जा 45। तो बेटे 5 मल्टीप्लाई 49, ये कितना बेटे? 245। कितना बेटे? 245। बोलो बेटे बात आई समझ में? क्लियर है ना बेटे? तो नोट करें बेटे इसको जल्दी से। फिर बेटे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे कर देते, चलो सेकंड वाला पार्ट बेटे, ठीक है? तो सेकंड वाले में क्या बोला बेटे? सम ही फाइंड करना आपको। कितनी टर्म्स का बेटे? यहाँ पे टर्म्स चेक करनी, कितनी? 12। बोले n 12 है। फर्स्ट टर्म बेटे -37, नेक्स्ट टर्म -33, नेक्स्ट टर्म बेटे -29। इस तरीके से एपी है
बेटे ए कितना यहाँ पे -37 है। डी बेटे डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, -33 में से माइनस करना है किसको बेटे, -37 को। बोलो बेटे -37 माइनस माइनस प्लस, तो डी कितना आ गया बेटे, डी ध्यान से निकालना बेटे, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटे। -33 में से -37 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे। एन कितना गिवन है, बोलो 12, तो बेटे S12 फाइंड करना है, तो बेटे 12/2 फॉर्मूला यूज करना बेटे सभी को, क्वेश्चन जो भी आए फॉर्मूला जरूर यूज करना, फॉर्मूला पहले पुट करके दिखाना, फिर वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लिखना है पहले फिर वैल्यू पुट करनी है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 12/2, 2a, a कितना बेटे -37 है, प्लस n कितना है 12 है, -1, d कितना है बेटे 4 है। चलो भाई सोल्व करते, ये कितना बेटे 6, ये कितना बेटे 2, 37 जा -74 है बेटे, प्लस 12 में से क्या बेटे 11, 12 - 1 11, 11 4 जा 44, 6, ये बेटे कितना आ गया -30 आ गया, कितना आ गया बेटे -30, बेटे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना बड़े वाले में छोटे वाला, तो कितना आया बेटे -180, कितना आया बेटे S12 आ गया बेटे -180। समझ गए बेटे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नोट करो बेटे जल्दी से। फिर बेटे थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। बोर मत होना बेटे, बोरिंग नहीं है, वो मजेदार है, ठीक है। थर्ड बेटे 0.6, एपी है 1.7, 2.8 बेटे कहाँ तक, अप टू 100 टर्म्स तक। बेटे कितने टर्म्स तक बोला है, 100 टर्म्स तक बोला है बेटे। फॉर्मूला लगाइए, ए लिख लिए पहले कितना है 0.6, डी कितना बेटे 1.7 - 0.6 कितना बेटे 1.1, एन कितना बेटे 100 है। फॉर्मूला लगाना सबसे पहले, फॉर्मूला लिखना है, फिर बेटे S100 लिखेंगे, n/2 100/2, 2 a कितना बेटे 0.6 है, n कितना 100 -1, d कितना बेटे यहाँ पे 1.1 है। बोलो बात आ रही समझ बेटे, इसको बाहर भेज के आओ, इसको दूर करो, आवाज़ कर रही है। जा भाई कुंदन जल्दी जा, जाओ यार जल्दी खड़े हो के, आपको बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो बेटे ये कितना हो गया 50 हो गया, बोलो तो 50, ये बेटे 0.62 जा 1.2, ये बेटे कितना 99 है, बोलो बेटे कितना 99, और कितना बेटे मल्टीप्लाई में 1.1 है। बोलो भाई समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50, ये बेटे 1.2 है, ये कितना बेटे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वालों की, अपॉन में कितना बेटे 10 है। बोलो भाई समझ में आ रही बात, 50 1.2, ये बेटे 108.9 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 50 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा बेटे ऐड हो गए, सही है ना बेटे, ठीक है 110.1। बेटे पॉइंट हटा दो यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना गुड S100 आ गया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से नोट करें बेटे फटाफट से। चलो बेटे फोर्थ वाला पार्ट बेटे कर लेते हैं। जतिन बेटे वीडियो नहीं देखते आप मेरी, हाँ अभी टेस्ट होगा बेटे, फिर पता चलेगा, फिर क्वेश्चन दूंगा ना, सरप्राइज दूंगा, फिर पता चलेगा, फिर सारी वीडियो देखेगा तुम, ठीक। फोर्थ पार्ट तनिष बेटे तू भी देख लिया, अगर कोई नहीं बेटे पेपर के टाइम पे सभी देखोगे वीडियो, हाँ फिर कहोगे सर ये तो बड़े काम की चीज़ बना दी आपने, ठीक है बेटे। फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स बेटे, ठीक है। कितने टर्म्स तक बेटे सब निकालना है, 11 तक निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी बेटे लिखिए 1/15 है सर, डी कितना है सर निकाल लेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। तो बेटे कितना आए, एलसीएम कितना है इनका 60, तो कितना आया बेटे 1/60, कितना आया बेटे 1/60, डी आ गया बेटे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और बेटे एन कितना दिया है, कितने टर्म्स तक निकालना है बेटे 11 टर्म्स तक, तो चलो लिख दीजिए बेटे n 11 है। तो बेटे क्या निकालना है S11 निकालना है बेटे, फॉर्मूला जरूर लगाना है SN का हर बार क्वेश्चन में,
हम बिना फॉर्मूला सीधा पुट कर रहे हैं बेटे वैल्यू 11/2 2a मतलब 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 n कितना बेटे 11 - 1 d कितना बेटे 1/60 है। बोलो भाई बात आई समझ में। 11/2 ये बेटे हो गया 2/15 ये बेटे 11 - 1 10 10/60 बेटे बोलो अरे बोलो जीरो से जीरो कैंसिल कर दे चलो रहने दो फिर आपने बोल दिया तो नहीं किया। एलसीएम कितना बेटे 60 आ गया 15 4 जा पे क्या 4 2 जा 8 16 1 जा पे गया ना तो 10 बेटे कितना 11/2 मल्टीप्लाई 18/60 बेटे 6 3 जा और ये 6 10 जा तो 33/20 बोलो भाई फ्रैक्शन में है या डेसिमल में कन्वर्ट करे फ्रैक्शन में रहने दे कोई नहीं बेटे इतना छोड़ दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 33/20 हो गया बेटे नोट कर ले बेटे। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इस पे बेटे सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है सर क्या बोलेगा वही बोलेगा जो इसने बोला होगा। हाँ बेटे फाइंड द सम क्या बोला है फाइंड द सम बेटे एपी दी हुई है फर्स्ट पार्ट बेटे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में किस चीज़ का है बेटे वो पता चल जाएगा अभी 7 + 10 1/2 + 14 प्लस इस तरीके से लास्ट टर्म बेटे गिवन है 84। भाई इसमें इन सब का सम फाइंड करना है तो भाई कर देंगे कैसे इसको ऐड कर दो इसको ऐड कर दो इसको ऐड कर दो इसको ऐड कर आ जाएगा नहीं भाई बीच में भी तो कुछ सम है यहाँ पे कुछ टर्म्स है ना बीच में। हाँ जादू थोड़ा ना पता चल जाएगा बीच में क्या है तो पता करना पड़ेगा कितनी टर्म्स हैं तभी तो सम फाइंड कर पाएंगे हम। तो बेटे 84 तक है टर्म्स पता ही नहीं क्या है यहाँ पे बीच में तो बेटे क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए सबसे पहले कितनी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले फाइंड करनी होगी। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी कि इतनी टर्म्स का सम निकालिए तो बेटे यहाँ पे ए कितना है बेटे 7 बोलो अरे डी कितना है ये कितना है बेटे 21/2 हो गया बेटे -7 तो कितना हो जाएगा बोलो भाई 7/2 अरे बोलो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ए आ गया बेटे डी आ गया ठीक है एन निकाल लेते हैं एन निकालने के लिए बेटे एन तो गिवन है ना आपके पास कितना बेटे 84 लास्ट टर्म गिवन है 84 तो बेटे निकालिए ए एन का फॉर्मूला क्या है ए + n - 1 इंटू डी ए एन बेटे 84 है ए कितना है 7 है प्लस एन बेटे निकालना है बेटे तभी तो सम फाइंड करेंगे डी कितना है बेटे डी भी पुट कर दो 7/2 बेटे एन निकालने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना एन आ जाएगा फिर तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन निकालना बेटे इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेटे ये 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा अरे बोलो कितना 77 हो गया वो 7/2 है इधर आएगा बेटे 2/7 हो जाएगा इधर कितना बचेगा n - 1 बचेगा। बोलो भाई बात आई समझ में या नहीं आई एक स्टेप छोड़ दिया मैंने लिख लेना बेशक एक स्टेप में 7 को इधर लेके आना तो अगले स्टेप में 7/2 को इधर लेके आना ठीक है। क्या हो गया बेटे चलो ये बेटे 11 2 = 22 n - 1 आ गया बेटे 22 के केवल n की वैल्यू कितनी बेटे 23 कितनी आई बेटे 23 आई तो बेटे n की वैल्यू आई आंसर नहीं आया बेटे अभी सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स है बेटे यहाँ से यहाँ तक बोलो भाई 23 सम टर्म्स हैं इनका सम फाइंड करेंगे बेटे फॉर्मूला क्या है Sn = n/2 2a + n - 1d तो चलो बेटे फॉर्मूला लगाते हैं S बेटे कितनी टर्म्स का 23 टर्म्स का 23/2 2a a कितना है बेटे 7 है प्लस n कितना बेटे 23 है -1 d कितना था बेटे 7/2 समझ गए बेटे बात ये आ गया 23/2 ये बेटे कितना हो गया 14 ये बेटे 22 इंटू 7/2 ये बेटे 11 पे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 23/2 ये 14 और ये बेटे 77 ठीक है भाई 23/2 और बेटे कितना हो जाएगा 91 अरे बोलो हाँ बेटे सोल्व कर लें इसको मल्टीप्लाई तो कर लेना बेटे या करके दिखाऊँ वो भी हाँ चलो भाई कर देता हूँ कुछों को टेबल ही याद नहीं है मल्टीप्लाई कर दो बेटे 3 1 = 3 3 9 जा बेटे कितना 27 2 2093/2 बोलो भाई
इसको फिर और सोल्व कर लो वैसे। 2 1 जा 2 बेटे 0, 2 4 जा 8, ठीक है, ये 1 बचा बेटे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, बेटे इतना आ गया, डेसिमल में दिया है आंसर, ठीक है। तो बेटे इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। जल्दी से नोट करें, 2 पार्ट हो रहे बेटे इस क्वेश्चन के, नोट कर ले बेटे इसको फटाफट से। चलो बेटे, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं? अरे बेटे 1/2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1046.5 का बेटे 5/10, मतलब 1/2 लिख सकते हैं ना बेटे। मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, डेसिमल में लिख लो, एक ही बात है बेटे, समझ गए ना बात। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है बेटे, जल्दी पढ़िए। ऐसा कुछ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी बेटे पहले, हाँ अरे बोलो। यस सर। हाँ बिल्कुल, आवाज़ बेटे तनीश। चलो भाई, तनिष के नाम का क्वेश्चन है बेटे, तनिष या तनिषा? हाँ भाई तनिष। चलो सेकंड पार्ट है बेटे, 34 + 32 + 30, अरे कितना लड्डू सा क्वेश्चन आ गया, अरे बहुत आसान है। हाँ तनिषा करोगे? कर लिया, ठीक। चलो भाई, तनिष के पास बेटे ये नंबर्स हैं, उसने बोला सर इस तरीके का कोई एपी है 34 32 30, यहाँ पता नहीं, मैं नहीं बताता आपको, हाँ लास्ट में 10 है सर, हाँ इनका सम करना करके दिखाओ, मान जाऊँगा आपको मैं। तो बेटे चलो भाई मान जाओ मेरे को, क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। फर्स्ट टर्म कितनी है 34, डी कितना है बेटे 32 - 34 कितना है बेटे डी -2, बोलो बेटे साइन के साथ रखना है, ठीक है। एन बेटे कितना है पता ही नहीं सर, वही तो निकालना है, एन पता चलेगा तभी तो सम निकालेंगे, यही तो तनिष ने क्वेश्चन दिया है बेटे। एन कितना है, लास्ट टर्म कितनी है 10, अरे बोलो। यस सर। तो एन लगा दो बेटे, एन = a + n - 1 डी। एन कितना 10 है, ए कितना है बेटे 34 है, एन बेटे वही तो निकालना है, डी कितना है बेटे -2 है, तो बेटे 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 - 34 कितना बेटे -24, बोलो बेटे। तो -2 इधर आ जाएगा बेटे, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, माइनस से माइनस खलास, कितना 12, एन कितना बेटे 13, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 13 आ गई। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई? अगर बेटे अब मेरे को पता चल गया कि तनिष ने जितनी टर्म्स दी हैं ये कितनी है टोटल बेटे 13 टर्म्स हैं, अब सम निकाल सकते हैं। हाँ सर मान गए आपको तो, हाँ 13/2 2a कितना है बेटे 34 प्लस n कितना आया बेटे 13 आया, 13 - 1, d कितना है बेटे -2 है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी बेटे सम वाले फॉर्मूला में, तो बेटे सोल्व करते 13/2, ये कितना बेटे 68, 34 2 जा 68, ये 12 है बेटे, 12 - 2, 12 मल्टीप्लाई -2 -24 हो जाएगा बेटे। बोलो भाई ये कितना आ जाएगा बेटे 44, कितना बेटे 22 286। हाँ भाई बोलो, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो जल्दी से। थर्ड बेटे, हाँ कीटू बेटे, कीटू, हाँ बेटे ये इशिका का पेट नेम है कीटू, बहुत प्यारी गुड़िया है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है गुड़िया बहुत, ठीक है। इस बार बेटे स्कोर करेगी कितना, इस बार तो बाकी सब ने स्कोर किया ना बोर्ड एग्जाम में, सबके बेटे 100%, हाँ ठीक है। सपने मत लेना बेटे, अगली बार पेपर होंगे, ठीक है। तो बेटे मेहनत करनी है सबको, ठीक है ना। कुंदन बहुत ब्रिलियंट है, तनिष तो बहुत मज़े लेने वाला बच्चा है, हाँ। प्रिंस को गुस्सा जल्दी आता है भाई। जतिन, हाँ सर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उसको दे दो जतिन को, वो क्वेश्चन नहीं देखेगा, सर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ भूमिका, हाँ सर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ। और कौन भाई, कौन है, चलो भाई कुंदन, हाँ कुंदन भाई बड़ा मस्त बंदा है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, लेकिन बेटे समझता किस में है, इंग्लिश मीडियम में समझता है, साइंस भी और मैथ्स भी, और फिर घर जाके करता है अपना काम, यहाँ इंग्लिश में समझता है। पेपर हिंदी में दूंगा लेकिन सर सीखनी इंग्लिश है मेरे को, बहुत अच्छा बेटे शाबाश। चलो बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट है बेटे, क्या बेटे थर्ड पार्ट है, क्या बोला बेटे थर्ड पार्ट में, हाँ -5, आगे कितना बेटे प्लस करना है -8, प्लस करना है -11, तो लास्ट में कितना बेटे प्लस करना है, ये माइनस है ना, अरे कितना चेक करो -230 है,
-230। बेटे चेक कर लेना कभी डाटा गलत ना हो जाए, ठीक है। तो बेटे ये क्वेश्चन आ गया, बोला है सम निकालिए, लेकिन बीच में मिसिंग है टर्म्स, पता ही नहीं कौन कौन सी है। तो बेटे आपको लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए ना पहले। तो बेटे ए कितना गिवन है, -5 गिवन है सर। डी सर निकाल लेंगे, सेकंड टर्म बेटे -8 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को, तो कितना आया बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो तो कितना बेटे -3। डी की वैल्यू आ गई बेटे -3, ए की वैल्यू 5 है, और ए एन बेटे लास्ट टर्म कितनी है, -230 है। बोलो भाई एन निकाल लेंगे, एन आ गया तो बेटे सम भी आ जाएगा। तो बेटे एस एन है, सॉरी एस एन तो बाद में लगाएंगे, पहले ए एन लगाओ बेटे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन बेटे -230, फर्स्ट टर्म कितनी बेटे -5 है, पुट कर दो बेटे, एन सर निकालना है ये तो, डी कितना है बेटे -3, -5 इधर आएगा बेटे प्लस का 5, तो कितना रह जाएगा, माइनस का 225 रह जाएगा। बोलो भाई उधर n-1 मल्टीप्लाई में कितना बेटे -3, वो -3 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बोलो भाई माइनस से माइनस कैंसल, 3 7 जा और 3 5 जा, तो n-1 बेटे 75 के इक्वल आ गया। तो n कितना है बेटे 76। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ भाई प्रिंस घूर घूर के देख रहे हैं, हाँ देखा नहीं इतना सुंदर बंदा पहले कभी? कर ले बेटे काम कर ले, नोट कर ले इसको बेटे। एस एन निकालना है, क्या निकालना है, एस एन। एस एन, एन कितना आ गया बेटे अपना 76, तो बेटे 76 बाय 2, 2 ए कितना है बेटे -5 है सर, प्लस एन कितना है बेटे एन 76 -1, डी कितना है बेटे -3 है। तो बेटे सोल्व करना है इसको, ये कितना आ जाएगा बेटे कैंसिल करके, बोलो अरे बोलो 38 आ जाएगा कैंसिल करके। ये कितना बेटे -10, वो बेटे देखो 75 है, प्लस का है, ये माइनस का था तो माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 225 बेटे 75 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया बेटे कितना 38 है, ये कितना बेटे ये कितना आ गया मल्टीप्लाई में माइनस, दोनों माइनस के 235। बेटे देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन कराओगे मेरे से, 235 की 38 से, बेटे कितना 8930, सही है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे नोट कर ले जल्दी से इसको। बेटे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब बेटे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे सीधा। सर थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया बेटे? थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें केवल थर्ड क्वेश्चन ही डिस्कस होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें गिवन है, ठीक है बेटे। वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो बेटे जल्दी से नोट करें, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटे। हो गया बेटे नोट? चलो भाई ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला बेटे? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मैनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है वो। एपी है बेटे, मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स इस एपी की ली जाए ताकि सम बेटे कितना है 636। अरे बोलो, ये बोला उसने इस एपी की कितनी टर्म्स ली जाए ताकि सम कितना बने 636 बने। तो सम गिवन है ना बेटे, बोलो एन गिवन है, एन तो पूछा है कितनी टर्म्स ली जाए, एन तो पूछा आपसे। तो बेटे क्या करेंगे, एस एन गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना बेटे एस एन 636। एपी क्या है बेटे? एपी और लिख लो 9 17, यहाँ लिख देता बेटे 9 17 25, ये इस तरीके से बेटे। तो इस एपी की कितने टर्म्स को ऐड किया जाए ताकि इतना आ जाए, मतलब एन पूछा आपसे। तो बेटे चलो सोल्व करते हैं। ए कितना है 9 है, डी कितना है सर निकाल लेंगे 17 - 8, 9 8 हो गया बेटे। डी कितना हो गया 8 हो गया। ए कितना है 9 है, एस एन भी गिवन है। तो बेटे फॉर्मूला लगा दीजिए अब किसका, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या बेटे, n/2 2a + n-1 × d। बोलो भाई, तो एस एन की वैल्यू गिवन है बेटे आपको कितनी 636, एन की वैल्यू यही तो निकालनी है सर, n/2 हो गया बेटे 2। ए कितना है बेटे 9 है,
प्लस n, यही तो निकालना है सर। d कितना है बेटे 8 है, तो बेटे ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, अरे बोलो 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, उधर बेटे n, अंदर कितना बचा 18, ये कितना बेटे प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर दो 8n माइनस 8, बोलो बेटे सिंप्लीफिकेशन किया है कुछ भी नहीं है, ये बेटे n इधर कितना है 1272, उधर बेटे कितना 18 माइनस 8 कितना बेटे 10 प्लस 8n, बोलो भाई 1272, बेटे n की मल्टीप्लाई 10n, ये बेटे n की मल्टीप्लाई 8n से 8n स्क्वायर, बेटे आपको कुछ फील आ गया होगा, 4th चैप्टर आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया बेटे 8n स्क्वायर प्लस 10n, और बेटे ये इधर आएगा तो बोलो माइनस में, बेटे इसको कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 2, तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये कितना बेटे 636, बोलो बेटे इक्वल टू 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, बोलो भाई। अब फैक्टर बताइए क्या है बेटे, कैसे किया आप, इसके बाद आपने क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे या फिर डी वाले मेथड से, डी वाले मेथड से कर देते, चलो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना सबको, चलो भाई डी वाले मेथड से करते हैं बेटे। बेटे डी निकाल लो पहले, इसका क्या निकाल लो, डी, डी क्या होता है बेटे बोलो, अरे बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है बेटे यहाँ पे, अरे बी कितना है 5 है, बी कितना है बेटे यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बेटे, ए कितना है 4 है, सी कितना है बेटे माइनस 636, साइन के साथ लेना बेटे, कितना माइनस 636, ये कितना बेटे 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, 4 4 जा 16, 16 की 636 से मल्टीप्लाई कर दो, वन 0 1 7 6, तो बेटे कितना यही आया बेटे 10201, बोलो क्लियर है ना, तो क्या आ गया बेटे डी आ गया ये, तो बेटे n की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब फॉर्मूला लगाओ n का है, n क्या होगा बेटे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अरे बोलो बोल नहीं रहे बेटे, अपॉन में 2 है, यही है ना फॉर्मूला, ये इधर वाला इरेज कर दूं बेटे, मैं स्क्रीनशॉट लेना नोट कर लेना बेटे, इसको मिडिल टर्म से भी कर सकते बेटे स्प्लिटिंग वाले मेथड से, तो बेटे n निकालना है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, डी मेथड बेटे बोला जाता है इसको, चलो बेटे n फाइंड कर रहे हैं, माइनस बी कितना है बेटे b 5 है, तो लिख दीजिए बेटे, प्लस माइनस रूट डी कितना है बेटे 10201, कितना आता बेटे स्क्वायर रूट इसका, जल्दी बोले, a कितना है बेटे 4 है, बोलो भाई कितना स्क्वायर रूट इसका, निकालो जल्दी निकाल बेटे, फटाफट निकालिए, चलो बेटे आ गया आंसर, इसका रिजल्ट तो निकाल लो बेटे, इसका स्क्वायर रूट बेटे आपको निकालना आता है, मैं नहीं फाइंड करूँ, मैं तो रिजल्ट बता दूंगा कितना है, -5 प्लस माइनस, बेटे इसका स्क्वायर रूट होता है 101, कितना होता है 101, ये 101 का स्क्वायर है बेटे 10201, ठीक है भाई, तो बेटे -5, एक बार +101 प्लस वाली टर्म लीजिए n की वैल्यू, या फिर बेटे n की वैल्यू क्या लीजिए एक बार माइनस वाली, माइनस भी है ना यहाँ पे -101 अपॉन में 8, बोलो भाई ये कितना आ गया बेटे, बोलो भाई 96/8, कितना बेटे 12, यहाँ बेटे n कितना -106/8, तो बेटे ये वाली को लेंगे ही नहीं, बोलो भाई नेगेटिव में टर्म्स नहीं होंगी, तो बेटे कौन सा रिजल्ट है n = 12, कितनी टर्म्स का लेनी पड़ेंगी बेटे इस एपी की जो गिवन थी, ये वाली एपी की सम इतना है, 12 टर्म्स आपको लेनी पड़ेंगी बेटे, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, n कितना है बेटे 12 है, तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं, अगली जो क्लास होगी अगला जो लेक्चर होगा उसमें केवल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटे, किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, वो 10 पार्ट्स है उसके, तो बेटे सबको नोट करना है, ठीक है बेटे, और कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ आप लोग जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।